Hello everyone, welcome back to the KD classes. Today we will study about the principle of capacitor. प्रीवियस लेक्चर में हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर का हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था, जिसकी वैल्यू ये आई थी हमारे पास. और यहाँ से हमने देखा था कि जो कैपेसिटर होता है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है. तो आज उसी में कल हमने किया था स्फेरिकल कैपेसिटर, और आज एक नया कैपेसिटर हम यूज करेंगे. एक नए कैपेसिटर की बात करेंगे जो कि बेसिकली और सबसे ज़्यादा यूज होता है आगे के न्यूमेरिकल्स में और आगे के हर एक टॉपिक में. वही कैपेसिटर यूज होगा जो हम आज डिस्कस करेंगे. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से हम उसमें चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें चार्ज स्टोर किया जाता है. तो लिसन केयरफुली. देखिए, हम बेसिकली हम चार्ज को क्यों स्टोर करना चाहते हैं. ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम बेसिकली चार्ज को क्यों स्टोर करना चाहते हैं. क्योंकि जब भी हम चार्ज को स्टोर करते हैं ना, हमें एनर्जी लगानी पड़ती है. तो हम चार्ज के साथ साथ एनर्जी को भी स्टोर कर रहे हैं. हमें चार्ज की जरूरत नहीं है, हमें एनर्जी की जरूरत है. चार्ज तो एक मीडियम का काम करता है वहां पे, जो कि एनर्जी को अरेस्ट करके रखता है. मतलब अगर एनर्जी को हमें स्टोर करना है ना, तो हमें चार्ज को स्टोर करना पड़ेगा. इसलिए अभी तक हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर क्या है, कि एनर्जी को चार्ज को स्टोर करता है. कैपेसिटर इज इट डिवाइस विच स्टोर द चार्ज और एनर्जी. देखिए, अभी हमने पढ़ा कि चार्ज के साथ साथ एनर्जी भी स्टोर होती है. जैसे कि एक मटेरियल है, उसमें मैं एक चार्ज लेके आया और उसको जबरदस्ती करके अंदर की तरफ डाल दिया. एनर्जी लगानी पड़ी, वर्क डन करना पड़ा. ठीक है, मैं एक चार्ज और लेके आया, उसमें डाल दिया. तीसरा चार्ज, ऐसे करते करते मैं 1,00,000 चार्ज पार्टिकल इसके अंदर डाल दिया. तो हमें बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा. तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इस मटेरियल में स्टोर हो चुकी है. ठीक है, यही एनर्जी, ये जो एनर्जी स्टोर हुई है ना, यही एनर्जी हमें वापस मिलती है. अभी हम क्या कर रहे थे, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल को इस मटेरियल में, इस कैपेसिटर में स्टोर कर रहे थे. स्टोर करने के लिए हमें क्या करनी पड़ रही, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा. और यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में. ठीक है, चार्ज हो रहा है ये, और यही एनर्जी हमें वापस चाहिए. तो चार्ज का उल्टा क्या होता है, डिस्चार्ज. तो याद रखना हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपेसिटर बहुत जबरदस्त तरीके से हमें एनर्जी वापस देता है. इसके जैसा कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो हमें इतने जबरदस्त तरीके से एनर्जी वापस दे, डिस्चार्ज होके. ठीक है, तो कैपेसिटर सिर्फ चार्ज को ही स्टोर नहीं करता. मैं लिखना पसंद करता हूं हमेशा कि इट इज ए डिवाइस टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी. तो ये एनर्जी वाला सिस्टम समझ में आया कि एक्स्ट्रा वर्क डन जो हमें करना पड़ता है ना, वो ही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. और वही एनर्जी हमें डिस्चार्ज करते हैं ना कैपेसिटर को, तो हमें वापस मिलती है बढ़िया तरीके से. ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल को हम और ज़्यादा डीपली हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक अब हम कैपेसिटर को किस तरीके से पढ़ेंगे. कल मैंने क्या लिया था, एक स्फेरिकल. जब सामने से देखेंगे तो एक स्फेरिकल नजर आएगा, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो एक लाइन नजर आएगी, एक स्ट्रेट वे में नजर आएगा. उसी तरीके से, यानी मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक सिंपल एक प्लेट के रूप में. ठीक है, और इसको मैंने चार्ज दिया. क्या दिया बच्चों, चार्ज दिया. मैंने इसको चार्ज दिया. और हमें मालूम है कि जब जब किसी भी कंडक्टर पर चार्ज दिया जाता है तो उसका क्या चीज इंक्रीज होती है, पोटेंशियल. तो एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया, मैंने इसको 1000 कूलम चार्ज दिया.
है और इसका पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पोटेंशियल इसका इंक्रीज हो गया। जैसे वही चीज़ है, एक बाल्टी है, उसमें मैंने मान लीजिए 1000 लीटर पानी डाला और उसका लेवल 5 मीटर तक बढ़ गया, उसकी ऊंचाई, उसके पानी का लेवल कितना बढ़ गया, 5 मीटर तक बढ़ गया। तो वही चीज़ है कि चार्ज जब हम देंगे तो इस कंडक्टर का क्या इंक्रीज होगा, इस प्लेट का क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल। तो यहाँ से हम इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं Q/V। तो कितना आया, 10 फैराड। ठीक है बच्चों, यानी इसके अंदर 10 फैराड इसकी जो कैपेसिटी है इस प्लेट की। तो अभी तक हमने बेसिकली सिंपल सी चीज की है, हमने इस प्लेट को 1000 कूलम चार्ज दिया, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल 100 वोल्ट इंक्रीज हो गई, माना है। तो हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया, कैपेसिटेंस कितना आया, 10 फैराड, और चार्ज हम इसको नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया कि हम इसके पास एक कहीं से एक ऐसे मेटेलिक कंडक्टर को लेके आए जो कि अनचार्ज्ड है, कहीं से भी कबाड़ी से उठा लाए, कहीं से भी पड़ी हुई कोई मेटेलिक स्टिक वगैरह, कोई लोहे की रोड वगैरह इसके पास मैंने रख दिया पे। तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पर क्या असर पड़ेगा। आपको मालूम है कि ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है बच्चों, वो ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के नज़दीक कोई हम अनचार्ज बॉडी लेके आएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन उसके नियर पॉइंट पर कौन सा चार्ज अपेयर हो जाएगा, अपोजिट चार्ज। पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसका नेगेटिव आ जाएगा, और सेम चार्ज किधर अपेयर हो जाएगा, अपोजिट साइड, फार अवे। ठीक है बच्चों, ये पहला स्टेप मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए जरा, मैं इसको इस तरीके से ना बना के एक और थोड़ा सा लाइक दिस, समझ में अच्छा आ जाएगा इससे आपको। तो देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। जब कोई एक चार्ज पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट होता था, ये हम कर चुके हैं, मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ इसको। और इस पॉइंट पर, चार्ज के नजदीक अगर कोई पॉइंट रखा जाएगा तो चार्ज उस पॉइंट पर पोटेंशियल अप्लाई करेगा। डिस्टेंस क्या है, r, ये पॉइंट है p। तो कितनी पोटेंशियल अप्लाई की थी, 1/4πε0 Q/r, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगी, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव अप्लाई होगी। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल अपेयर होती है। अब जरा देखिए बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव इनको क्या करेगा, अपनी तरफ ये, यानी ये पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक चार्ज किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लगाता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल। सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ना इस प्लेट पर, वो इस प्लेट के ऊपर, इस पॉइंट पर क्या करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। नेगेटिव चार्ज है तो कैसी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल। फिलहाल जब मैं इस प्लेट को यहाँ पर लेकर नहीं आया था तो इस प्लेट पर कितनी पोटेंशियल थी, 100 वोल्ट थी। अब मान लीजिए इन नेगेटिव की वजह से, इस नेगेटिव की वजह से इस प्लेट पर जो पोटेंशियल लगाई गई वो मान लीजिए -40 वोल्ट अप्लाई की गई। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज है तो माइनस पोटेंशियल लगाएगा। तो इस प्लेट की पोटेंशियल क्या हो गई, 100 से 60 डिक्रीज हो गई। सिंपल सी बात है, साफ तौर पे नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जरा देखिए, अब
पॉजिटिव भी बोला, मैं भी लगाऊंगा पोटेंशियल, भाई पॉजिटिव भी लगाएगा, भाई नेगेटिव चार्ज ने नेगेटिव पोटेंशियल लगाई तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएगा इस प्लेट पर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखना कि जितने नेगेटिव प्रेजेंट थे यहाँ पे उतने ही पॉजिटिव प्रेजेंट है यहाँ पे। तो क्या जितनी पोटेंशियल नेगेटिव ने लगाई है -40 उतनी ही पोटेंशियल पॉजिटिव लगाएगा इस पर? बिल्कुल नहीं। क्यों? रीजन है मेरे पास, ये देखिए वोल्टेज इनवर्सली वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ साथ। देखिए नेगेटिव ज्यादा नजदीक है इस प्लेट के और पॉजिटिव दूसरी तरफ प्रेजेंट है, तो डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? पॉजिटिव का ज्यादा हुआ इस प्लेट से। तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर पोटेंशियल ज्यादा लगाएगा या कम? अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम अप्लाई करेगा। इसने -40 अप्लाई की थी तो ये कितनी करेगा? मान लीजिए 20 अप्लाई करेगा। कितनी हो गई? फिर से इंक्रीज हो गई ना। लेकिन हमारी जो ओरिजिनल वोल्टेज थी 100 वोल्ट उससे तो अभी भी डिक्रीज ही है 80 वोल्ट, अभी भी कमी है। क्लियर हो रहा है सब कुछ? ये पहला स्टेप मैं आपको करवा रहा हूं। फिर से देखते हैं, स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि एक प्लेट ली मैंने, उस पर मैंने चार्ज दिया, और मैंने कितना चार्ज दिया एग्जांपल के तौर पे मैं साथ साथ समझा रहा हूं कि मैंने 1000 कूलम इस पर चार्ज दिया, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल कितनी इंक्रीज हो गई? 100 वोल्ट। तो मैंने कैपेसिटेंस निकाल लिया। ओके, फिर मैंने क्या किया, यहां पर देखो कि मैं एक अनचार्ज प्लेट लाया, कहीं से भी रास्ते में पड़ी हुई कहीं से भी एक मेटालिक रोड उठा के लाया और इसके पास रख दी। अनचार्ज प्लेट है तो उस पे जितने नेगेटिव होंगे उतने पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव किधर चले जाएंगे? ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस नेगेटिव चले जाएंगे उसके नियर पॉइंट पे। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव उस वाले हिस्से पे चले जाएंगे और पॉजिटिव दूसरे वाले हिस्से पे आ जाएंगे ड्यू टू रिपल्सन फोर्स। क्लियर है? अब क्या होगा कि नेगेटिव अपनी पोटेंशियल लगाएगा और पॉजिटिव अपनी पोटेंशियल लगाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेगा और पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएगा, लेकिन नेगेटिव ज्यादा पोटेंशियल लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव रोड के सबसे ज्यादा नजदीक है। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे -40 वोल्ट नेगेटिव ने लगाई, तो पॉजिटिव 40 तो लगाएगा नहीं, कम लगाएगा, तो 20 वोल्ट हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लिया 20 वोल्ट। तो हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जितनी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही थी, पॉजिटिव ने थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दिया। लेकिन इस सारे प्रोसेस में ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो ओरिजिनल वोल्टेज थी और अब जो वोल्टेज आई है इस रोड की वो तो अभी भी कमी है। तो जरा कैपेसिटेंस निकालते हैं। जो कैपेसिटेंस पहले 10 फैरेड था, अब वोल्टेज आ गई हमारी 80 और चार्ज तो फिक्स है, चार्ज तो वही 1000 है। तो C का फॉर्मूला क्या होता है? Q/V, C = 1000/80। ठीक है बच्चों, तो यहां से साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि ये इसका कैपेसिटेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। जो पहले 10 फैरेड था अब वो हो गया 16 फैरेड, 16 समथिंग। कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इस रोड की चार्ज को स्टोर करने की क्षमता और बढ़ गई। आप समझ में आ रहा है प्रिंसिपल? किस तरीके से हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके नजदीक क्या लाकर एक अनचार्ज मेटालिक रोड। ठीक है, इसका दूसरा स्टेप मैं करवाने जा रहा हूं, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको और ज्यादा मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए जरा। अब हम क्या कर देते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं। तो क्या होगा, ये सेकेंड स्टेज में समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। ध्यान से देखिए कि मैंने इसको अर्थ कर दिया,
तो पहले क्या थे कि ये पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि सराउंडिंग एयर क्या थी, इंसुलेटर, किनारे पे खड़े थे। लेकिन अब जैसे ही मैंने एक मेटेलिक वायर की सहायता से इसको अर्थ कर दिया तो उनको रास्ता मिल गया, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। हम किसी भी चार्ज को अर्थ क्यों करते हैं, अर्थ को हम चार्ज देते हैं ये सोचकर कि उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हम चार्ज अर्थ में क्यों देते हैं, हम चार्ज अर्थ में क्यों देते हैं, हम ये सोचकर देते हैं कि उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ जाएगा तभी तो उसमें उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली में होता क्या है कि जब चार्ज अर्थ में जाता है तो अर्थ तो एक बहुत बड़ा कंडक्टर माना जाता है, बहुत बड़ा साइज होता है अर्थ का। और किसी भी चीज के पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, चार्जेस का आपस में रिपल्सन होना चाहिए, रिपल्सन होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना इस बात को। जब हम चार्ज को अर्थ में डालते हैं, अर्थ का साइज बहुत बड़ा माना जाता है, और जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाने की कंडीशन होती है, पोटेंशियल इंक्रीज करने की कंडीशन मानी जाती है कि जैसे ही रिपल्सन फोर्स होगी ना, चार्ज नजदीक नजदीक आएंगे, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगी तो जो हम एक्स्ट्रा चार्ज और लेके आते हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, तो एनर्जी स्टोर होगी। इस तरीके से ही होता है। लेकिन अर्थ क्या है, हमने एक चार्ज दिया चला गया कहीं भी, क्योंकि बहुत स्पेस है अर्थ में। दूसरा चार्ज दिया कहीं और चला गया, तीसरा चार्ज दिया और कहीं चला गया, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस है कि रिपल्सन फोर्स हो ही नहीं पाती। हम देते जा रहे हैं और चार्ज देते जा रहे हैं विदाउट वर्कडन, कोई वर्कडन ही नहीं हो रहा, क्योंकि रिपल्सन फोर्स तो हो ही नहीं रही। इतना ज्यादा दूर दूर चले गए वो चार्ज पार्टिकल अर्थ के अंदर कि रिपल्सन फोर्स हो ही नहीं रही। रिपल्सन फोर्स नहीं हो रही तो हम जो डाल रहे हैं एक्स्ट्रा चार्ज, और एक्स्ट्रा चार्ज जो हम डाल रहे हैं वो विदाउट वर्कडन जा रहे हैं। विदाउट वर्कडन जाएंगे तो कोई पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ना कोई वर्कडन हो रहा है, ना एनर्जी बढ़ रही है, ना एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल भी नहीं बढ़ रहा। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ की पोटेंशियल भी जीरो, पोटेंशियल ही नहीं इंक्रीज हो रही, तो हम क्या मान लेते हैं, अर्थ की पोटेंशियल को जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, ध्यान से देखने को फिर से, कि जैसे हम अर्थ को चार्ज देते हैं, हम देते हैं चार्ज टू इंक्रीज द पोटेंशियल, लेकिन होता क्या है कि अर्थ का साइज बहुत बड़ा होता है। पोटेंशियल को इंक्रीज करने की एक कंडीशन होती है कि जैसे जैसे हम चार्ज देंगे ना, तो चार्ज आपस में जब रिपल्सन करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा वर्कडन करना पड़ेगा और ज्यादा उसमें चार्ज डालने के लिए। बट हो क्या रहा है कि जब हम चार्ज दे रहे हैं ना इसको, तो जैसे एक चार्ज दिया वो चला गया कहीं, अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा स्पेस है, वो कहीं और चला गया। दूसरा चार्ज दिया, दूसरा चार्ज कहीं और चला गया, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स हो ही नहीं रही। तो जो एक्स्ट्रा वर्कडन हम एक्स्ट्रा जो चार्ज हम डाल रहे हैं अर्थ के अंदर, वो विदाउट वर्कडन जा रहे हैं। जब उनके बीच में पहले गए हुए चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स ही नहीं हो रही, तो जो तीसरा चार्ज जा रहा है वो विदाउट वर्कडन जा रहा है। जब वर्कडन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगी, तो हम मान लेते हैं कि अर्थ की पोटेंशियल भी जीरो। ठीक है, अब सोचो जरा, ये सारे के सारे पॉजिटिव बैक टू बैक अर्थ में चले गए। इसको समझाने का एक और तरीका होता है। हम क्या मानते हैं कि जैसे एक मेटेलिक वायर से अर्थ से कनेक्ट किया मैंने, एक मेटेलिक वायर अर्थ कनेक्ट कर दिया इस प्लेट को, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ से क्या अट्रैक्ट कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे, और वन बाय वन सबको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। ठीक है, दोनों में से सही कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाके खत्म हो जाएंगे या पॉजिटिव चार्ज अर्थ में से नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देखो फिजिक्स में दोनों ही सही है, दोनों ही तरीके से अलग अलग बुकों में दे रखा है, लेकिन एग्जैक्टली हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके बिहाफ पर रीजन क्या है, सही कौन सा माना जाएगा, कि मूव कौन से करते हैं। मूव तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर नहीं सकता।
तो ये वाला जो सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या देखने को मिला, जब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, जब यहां से ये आए और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे से खत्म हो गया, तो बचा क्या, नेगेटिव नेगेटिव। अब सोचो जरा, जो ये 20 वोल्टेज ये पॉजिटिव चार्ज दे रहा था वो तो खत्म हो चुका, तो ये 20 वोल्टेज देने वाला अब तो रहा नहीं, तो पोटेंशियल फिर से कितनी हो गई, 80 की बजाय फिर से 60 वोल्टेज पे आ गई। यानी हमने पोटेंशियल को और ज्यादा डिक्रीज कर दिया। यहां से पहले जब दोनों चार्ज थे तब भी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही थी, लेकिन कम अमाउंट में। अब जैसे ही मैंने सेकेंड स्टेप किया, उसको अर्थ कर दिया, तो पॉजिटिव जो पोटेंशियल लगा रहा था अब उसको देने वाला कोई रहा नहीं, पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, बचा नेगेटिव, तो उसकी पोटेंशियल और डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब कैपेसिटेंस अगर हम निकालेंगे, अब पोटेंशियल कितनी, 60, समथिंग कुछ आएगा। यानी पहले ठीक है, अब देखिए कैपेसिटेंस, उस थोड़ी सी उसकी कैलकुलेशन शायद गलत हो गई थी हमारी, जो 80 वोल्टेज की मैंने ली थी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V से 1000 की 80 से किया था, तो ये हो गया था 12 पॉइंट समथिंग आया था, और अब कितना आया, 16 पॉइंट। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होता जा रहा है। कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि अब मैं 1000 चार्ज की बजाय और ज़्यादा चार्ज इसमें स्टोर कर सकता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे इसको और समझते हैं कि जैसे घर में जब आटा चक्की पे आटा जब हम गेहूँ पिसवाते हैं, तो वहाँ से जब उसको एक कंटेनर में हम डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आधा आटा जब उसमें डाला तो वो कम्प्लीटली भर गया, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऐसे पटकते हैं, या प्लेट लेके उसको ऐसे ऐसे हाथों से करते हैं, तो वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, उसकी जो लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, हम और आटा उसमें डाल सकते हैं। फिर देखा कि कंटेनर फिर से भर गया, और आटा बचा है, और डालना है हमें, तो फिर हम हाथ से ऐसे ऐसे हिलाते हैं, उसको पटकते हैं, तो और थोड़ा सा लेवल डिक्रीज हो जाता है, और आटा आ जाता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसको हिला के उसकी पोटेंशियल को कम कर देते हैं। पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है कि उसमें और ज़्यादा कैपेसिटी आ गई आटे को स्टोर करने की। तो सेम वही बच्चों इसमें है। 2 स्टेप में आपको समझना है, पहले दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिक्रीज हुई, फिर हमने सेकंड स्टेप में उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, और ज़्यादा पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए हमने उसको अर्थ कर दिया, और ज़्यादा पोटेंशियल, पहले जो 80 हो रही थी अब वो 60 हो गई, और ज़्यादा पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से पहले जो कैपेसिटेंस 12 फैरेड था अब वो 16 फैरेड हो गया, और ज़्यादा चार्ज उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने का, किस तरीके से हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर, जैसे ही उसका लेवल इंक्रीज हुआ उसके नज़दीक क्या लेके आए, एक अनचार्ज मेटेलिक रोड, उसका उस अनचार्ज मेटेलिक रोड ने क्या किया, उसके पोटेंशियल को कम कर दिया, ठीक है, हटा दिया उसको, यानी उसमें हम और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। फिर से जैसे ही चार्ज फुल हो गया फिर से उसको नज़दीक ले आए। तो सिंपल सी बात है कि हम किसी भी चार्ज में किसी भी चार्ज का, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, ब्रोट ए अनचार्ज मेटेलिक रोड नियर द कैपेसिटर, सिंपल। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। ठीक है, ओके, थैंक यू।